हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के वसंत के क्लास में। तो इससे पहले हमने वसंत का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों ही पढ़ लिया था। आज हम इसका चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नादान दोस्त। अब इसको शुरुआत में ही कुछ बता देना ज़रूरी है कि, या बोल सकते हैं आपसे कुछ आलोचना करना ज़रूरी है कि दोस्त आपके लिए क्या मायने रखता है। दोस्त शब्द को सुनते ही आपके दिमाग में कौन कौन से ख्यालात आते हैं। मुझे पता है कि आप सभी को अपने दोस्तों से बहुत लगाव है और दोस्त शब्द सुनते ही आपके एकदम चेहरे पे रौनक आ जाती है। फिर आपको लगता है कि दोस्त मतलब कोई ऐसा जो दिल के बहुत करीब हो, जिसके साथ हम अपना सब कुछ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अपने मतलब खुशी के पल हम अपने दुख, अपनी कमज़ोरियों को भी जिसके साथ जो है मतलब एकदम दिल खोल के शेयर कर सकते हैं, वो हमारा दोस्त होता है। और कौन दोस्त होता है? जो कि हमारे राज़ों को राज ही रखता है, हमारे सीक्रेट्स को सीक्रेट्स रखता है, किसी को बताता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्त वो होता है जो हमेशा हमारे साथ रहे। कोई भी रिश्ता कभी भी आपका मतलब किसी समय के साथ ख़त्म हो सकता है या बदल सकता है, लेकिन दोस्ती का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो कभी नहीं बदलता, जिसका कोई एजिंग नहीं होता है, जो कभी पुराना नहीं होता है। दोस्ती दिन ब दिन बढ़ती जाती है और दोस्ती हमेशा बनी रहती है। तो दोस्त वो होता है जो आपको हर सिचुएशन में आपके साथ रहे, आपके पास रहे और आपको उसमें मदद करे। ये हुआ दोस्त। अब यहाँ पर दोस्त से पहले एक विशेषण जुड़ा है, नादान दोस्त। तो ये दोस्ती नादानी में कब बदल जाती है? देखिए, यहाँ पर जिनके बारे में बताया गया है वो सही में दोस्त तो हैं। कौन कौन दोस्त हैं? एक है केशव और एक है उसकी बहन श्यामा। ये दोनों किसी के दोस्त तो बने हैं, लेकिन दोस्ती करते हुए भी इन्होंने जो कार्य कर दिया है, इसके लिए हमारे जो लेखक हैं उन्होंने इनको, प्रेमचंद जी ने, लेखक तो प्रेमचंद जी से तो आप लोग परिचित होंगे ही, प्रेमचंद जी ने इनको नादान कहा है। इन्होंने कोई नादानी कर दी है, कोई ऐसी गलती कर दी है जो कि इन्होंने इनोसेंस में की है। मतलब इन्होंने जानबूझ के नहीं की है, लेकिन उनकी नादानी की वजह से, उनके इस इनोसेंस की वजह से शायद कोई हानि हुई है। तो इसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। केशव के घर करनिस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। तो ये दोस्ती इंसान के साथ चिड़ियों की थी, और ऐसे चिड़ियों की थी जिनको पता भी नहीं था कि केशव और श्यामा नाम के उनके दो बहुत अच्छे चहेते हैं और बहुत बड़े दोस्त हैं। उनको पता नहीं था। तो केशव जो लड़का था, उस लड़के के घर के करनिस के ऊपर जो है चिड़िया ने अंडे दिए थे। वह और उसकी बहन श्यामा बड़े ध्यान से उसे देखा करते। अब बच्चे थे, लाइफ में पहली बार उन्होंने चिड़ियों के अंडे को देखा, वो भी इतने करीब से, उनके घर के ही करनिस में है, तो वो उसको देखते रहते थे। उनके मन में अंडों को लेकर कई सवाल आते थे, जैसे अंडे कितने बड़े हैं, उसमें से कितने बच्चे निकलेंगे, अब बच्चे जब बाहर आ जाएंगे तो वो क्या खाएंगे, आदि कई सारे सवाल। आप बच्चे भी जब कुछ नई चीज़ देखते हैं तो आप इंक्विजिटिव हो जाते हैं उसके बारे में, आपको जानने की इच्छा होती है कि इससे क्या होगा, क्यों, कैसे, हज़ारों सवाल आप अपने पेरेंट्स से, हम टीचर्स से करते हैं, और हम लोग यथासंभव कोशिश करते हैं उनका जवाब देने का। और यदि ये जवाब आपको समय पर नहीं मिले तो आपकी जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ जाती है, और कभी कभी अपने कौतूहलवश इस कौतूहल की पूर्ति करते हुए आप, हो सकता है, कोई नादानी कर बैठे।
तो शायद ऐसा ही कुछ हुआ है इस कहानी में भी। चलिए क्या हुआ है आगे जानते हैं। तो वो उसकी बड़ी बहन उसकी जो छोटी बहन श्यामा थी, ये इसको बहुत अच्छे से देखा करते, सोचते कि ये जो अंडे हैं ये कितने बड़े होने वाले हैं, इससे कितने बच्चे निकलने वाले हैं, और जब बच्चे बाहर आएंगे अंडों से तो चिड़िया के पास तो अपना डेली का रेगुलर खाना ऐसा तो कुछ नहीं है, तो चिड़िया भला इनको क्या खिलाएगी। इस प्रकार से अनेक सवाल आते थे। अब उनके सवालों का, मैंने बोला ना बच्चों को जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है, इनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो आपस में ही सवाल जवाब करते और अपने आप में ही जो भी इनका कंक्लूजन निकलता उससे वो लोग तसल्ली कर लेते, हाँ भाई यही सही होगा। ठीक है, तो आगे क्या होता है। 3-4 दिन बाद बच्चों के ने अनुमान लगाया कि अंडे से बच्चे निकल आए होंगे। 3-4 दिन हो गए हैं, उनको पता है कि चिड़ियों ने अंडे तो दिए हैं, तो उनको लगा है कि अब जब चेक करते हैं ज़रूर जो है अंडे से बच्चे निकल आए होंगे। अब बच्चे हैं, उनके सवालों का जवाब किसी ने नहीं दिया, तो उनको कोई अंदाज़ा नहीं है कि कितना समय लग सकता है। अब बच्चों ने खाने का प्रश्न उनके सामने था। अब वो सोचे कि अगर बच्चे आ गए हैं तो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने किनको बच्चे किससे देखा है, ह्यूमन बींग्स के बच्चों को देखा है। तो बोलते हैं कि वो जब बच्चे आते हैं तो उनको इतना केयर लिया जाता है, घर के सभी लोग उनको सर पे बिठा के रखते हैं, तो ये भी तो छोटे बच्चे हैं, तो क्या खाएंगे। दोनों ने फैसला किया कि वे कर्निस पर थोड़ा सा खाना रख देंगे तो चिड़िया को मतलब चारे के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो वो सोचते हैं कि मतलब चिड़िया के बच्चे छोटे हैं और चिड़िया उनको छोड़कर जाएगी तो बहुत सारी परेशानी होगी, तो हम कर्निस पे थोड़ा थोड़ा करके खाना छोड़ देंगे तो चिड़िया वहीं से लेकर बच्चों को खिला देगी, तो उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब बच्चों ने तो क्या हुआ कि चिड़िया के बच्चों को धूप से बचाने के लिए उन्होंने तय किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए। अब उनके मन में तो सवाल आए जा रहे हैं, किसी ने तो जवाब दिया नहीं है कि चिड़िया को क्या ज़रूरत है क्या नहीं। अब वो इंसान के साथ उनको कंपेयर कर रहे हैं, तो लगता है उनको क्या लगता है इंसान के छोटे बच्चे यदि ज़्यादा धूप सहन नहीं कर सकते तो चिड़िया के बच्चे भी नहीं कर सकते। तो उनको लगता है चिड़िया का जो घोंसला है वो इनाफ नहीं है उनके प्रोटेक्शन के लिए, हमें क्या करना है, हमें चिड़िया का जो घोंसला है उसके ऊपर कपड़े से छत बना देना पड़ेगा। अब मुश्किल यह थी कि कपड़े से छत कैसे बने, छत तो बनाएंगे लेकिन अब कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आगे क्या करते हैं कि वो केशव ने एक हल निकाला कि कूड़ा फेंकने वाली टोकरी को टहनी पर टिका देने से घोंसले में धूप नहीं आएगी। कूड़ा फेंकने वाला जो उनका कटोरा होता है उसको पेड़ की जो टहनी है जहाँ पर मतलब उन्होंने घोंसला वगैरह बनाया है उसके ऊपर उसको टिका देंगे तो वो छत के तरह उनकी रखवाली करेगी और धूप नहीं आएगी। एक दिन दोपहर में जब माँ सो गई तब केशव और श्यामा किवाड़ खोलकर बाहर आ गए। माँ ने बच्चों को समझा बुझा कर किसी तरह से खाना वाना खा के सुला दिया, लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दरवाज़ा किवाड़ यानी दरवाज़ा खोला और वो क्या हुआ कि वो बाहर आ गए। बाहर आके कहाँ आ गए वो दोनों छत पे जाने की तैयारी करने लगे। केशव नहाने की चौकी पर स्टूल रखकर उस पर चढ़ गया, नीचे श्यामा उसे पकड़े रही। अब इसके लिए उनको क्या करना है, कर्निस तक पहुंचना है। अब तक तो वो केवल अनुमान लगा रहे थे, वास्तव में अभी तक उन्होंने ना अंडा देखा था ना घोंसला देखा था, लेकिन अब उनको अपने काम को नतीजा देना था। माँ सो रही थी, अच्छा मौका था, दोनों किवाड़ खोल के बाहर आए। उन्होंने क्या किया कि नहाने की जो चौकी होती है वॉशरूम में, उस चौकी के ऊपर एक स्टूल लगाया, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनका हाइट नहीं पहुंच रहा है कर्निस तक, तो लगा करके और श्यामा को बोला तू छोटी है तू पकड़ और मैं बड़ा हूँ मैं चढ़ता हूँ, तो वो ऊपर चढ़ गया। ठीक है, कहाँ चढ़ गया, अंडों तक, जिससे रीच कर सके वहाँ तक चढ़ गया। ठीक है, और फिर क्या किया कि जैसे ही वो पहुंचा वहां पर उसने कर्निस पर एक हाथ जमाया कि दोनों चिड़िया उड़ गई। इंसान के डर से चिड़िया तो उड़ ही जाएगी, दोनों चिड़िया उड़ गई। अब क्या हुआ
केशव ने देखा कि वहाँ तिनकों पर 3 अंडे पड़े हैं। तो तब केशव को पहली बार अंडों के दर्शन हुए। उसने देखा कि वहाँ जो है तिनके जो रखे हुए हैं, स्ट्रॉ है, ठीक है, उसके ऊपर जो है 3 अंडे पड़े हुए हैं। उसने श्यामा से एक कपड़ा मांगा और उसे अंडों के नीचे बिछा दिया कि बच्चे जब निकलेंगे उनको गद्दी मिलेगी, ठीक है। फिर उसने टोकरी को टहनी पर टिका दिया और उस टोकरी को टहनी पर टिका दी। श्यामा ऊपर चढ़कर अंडों को देखने की जिद कर रही थी। अब श्यामा बोल रही थी, अब वो बेचारी नीचे स्टूल पकड़ी हुई है, वो बोल रही थी भैया मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, आप तो इतना कुछ देखे जा रहे हो तो मुझे भी तो देखना है। तो वो जिद कर रही है, बच्ची है, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है, बोल रही है कि आप इतना कुछ देख रहे हो मुझे भी देखना है। केशव ने उसे उससे प्याली में दाना पानी मांगा और उसे करनिस पर रखकर नीचे उतर आया। लेकिन केशव के पास कोई चारा नहीं था, उसके लिए बहन को ऊपर तक उठाना संभव नहीं था। उसने कटोरी में जो है दाना पानी लाया और ला करके उसको रख दिया, कहाँ पर, करनिस पर, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ कि श्यामा ने ऊपर चढ़ने की जिद की तो केशव ने डांट कर कहा, अगर तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी बना देंगी। बड़ी मज़ेदार बात है। तो वो बार बार जिद करने लगी, भैया मुझे चढ़ना है चढ़ना है। वो जो मांग रहा है वो दे रही है, कपड़ा ला के दे रही है, अंडा ला, वो दाने ला के दे रही है। तो फिर उसने बोला कि भैया देखिए अब आप मुझे चढ़ा दीजिए। लेकिन भैया ने भी साफ साफ जवाब दे दिया कि देखो भाई, अभी अगर मैंने तुमको चढ़ा दिया और तुम कहीं गिर उड़ गई तो मम्मी तो मेरी चटनी बना देगी, मेरा कचुम्बड़ बना देगी, ठीक है। तो क्या हुआ, दोनों झगड़ ही रहे थे तो अम्मी जी आ गई। अब इस झगड़े के आवाज़ से मम्मी बाहर आ गई। धूप में बाहर निकलने पर उनको डांट लगी। अभी इतनी गर्मी है, अगर चिड़िया के बच्चों को गर्मी लग सकती है तो इन छोटे बच्चों को भी तो गर्मी लग रही है। तो माँ ने इनको खूब डांट लगाई कि तुम लोग धूप में बाहर आ गए हो, क्या कर रहे हो। आपकी मम्मी भी आपको ऐसे डांटती होंगी, ठीक है। तो श्यामा ने उन्हें नहीं कहा कि किवाड़ केशव ने खोला था और दोनों आए थे। माँ पूछने लगी कि ये किवाड़ कौन खोल के आ सकता है, क्या कर रहे थे, कैसे आए। श्यामा ने, भैया ने उसको चढ़ाया नहीं लेकिन बताया नहीं, क्योंकि भैया को डांट पड़ेगी ना, इसलिए उसने भैया को फंसाया नहीं, बचा के रखा, बताया नहीं माँ को कुछ भी। और क्या हो गया कि दोनों भीतर जाकर सो गए। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली, वो बाहर आई। दोपहर खत्म हो गया है, शाम का समय है। श्यामा की नींद खुली शाम को 4 बजे, तो बाहर आई। उसने देखा तीनों अंडे ज़मीन पर गिरे पड़े थे। अब ये क्या हो गया, उन्होंने जिन अंडों को इतना सहेज के रखा, इतना कुछ किया चिड़िया की बच्चियों के जन्म लेने के खुशी के लिए, मतलब जन्म लेने वाले थे, अंडे को देखकर ही जिनके मन में इतने सपने आ रहे थे, वो अंडे गिर गए। ये तो अनहोनी थी, ये तो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो क्या हुआ कि उसने जाकर तुरंत केशव को बताया कि भैया ये अनर्थ हो गया है, देखिए क्या हो गया है। वो अंडे जो मतलब हम लोग जितना सपना देख रहे थे, वो अंडे पता नहीं कैसे नीचे गिर गए हैं। केशव बहुत मायूस हो गया, बहुत अपसेट हो गया। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। और माँ ने जब टूटे हुए अंडे देखे तो माँ ने गुस्से से कहा कि मैं तुम लोगों को जानती हूँ, ज़रूर तुम लोगों ने इस अंडे को छुआ होगा, क्योंकि छुए हुए अंडों को चिड़िया फिर से नहीं सेती है। सेना मतलब उससे जो एग्स ले करने के बाद उसको हैच करना जो होता है, हैच करने का प्रोसेस है। चिड़िया जो है अंडे के ऊपर बैठती है, उसको वार्मथ देती है, तब जाके एग्स हैच होते हैं। उसी को हिंदी में सेना कहते हैं। तो बोल रही है कि तुमने ज़रूर छुआ होगा। अब श्यामा ने, बेचारी छोटी बच्ची है, डर डर के पूरी कहानी माँ को बता दी। दुखी भी थी, तो कारण वो भी जानना चाहती थी। तो माँ ने उनसे कहा कि गंदे हुए अंडे को चिड़िया नहीं सेएगी। तो वो लोग सोच रहे हैं कि हमारे छूने से भला अंडे गंदे कैसे हो सकते हैं। उनको क्या पता कि मतलब किसी के टच को भी अंडे में अगर आ जाए तो फिर चिड़िया उसको फिर नहीं टच करती है। केशव भी दुखी हो गया। कई दिनों तक दोनों को अपनी गलती पर अफसोस हुआ।
फिर दोनों चिड़िया वहाँ दिखाई नहीं दी, क्योंकि चिड़िया भी बहुत अपसेट थी अपने फैमिली के ख़राब हो जाने से, तो वो भी वहाँ से चली गई। लेकिन हुआ क्यों ऐसा? यदि आप गहराई से सोचो तो आपको जवाब मिलेगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि इन बच्चों को सही समय पर किसी ने जवाब नहीं दिया था। अगर तभी माँ उन लोगों को बता देती कि चिड़िया के अंडे जो हैं, चिड़िया तभी सेती हैं जबकि मतलब वो क्या बोलें उसको, मतलब अनटच्ड रहते हैं, और अंडे के बारे में पूरी कहानी बता देती, उनको छाया की ज़रूरत नहीं है, उनको तुम्हारे लाए हुए दाना पानी की ज़रूरत नहीं है, इतना अगर माँ बता देती तो ये बच्चे आज ये गलती नहीं करते, और शायद ये चिड़िया के बच्चे भी बच जाते। आशा है आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और इसके वर्ड मीनिंग्स वगैरह हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे और उसके प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है? यदि ना समझ में आए तो बताइएगा, और पूरे चैप्टर का वाचन यानी रीडिंग ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।